हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि शिवसेना के पाप ने किस तरीके से शिवसेना को एक तरह से डुबो दिया है। और आज जो शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, वो अपने आप को एक समय बादशाह समझते थे और अपनी हुक्मगिरी करते थे। उन्होंने आज पूरी तरीके से हार मान लिया है और लगभग कुछ ही समय बाद आपको देखने को मिलेगा कि शिवसेना की पार्टी, हालांकि शिवसेना तो रहेगी लेकिन गांधी विचारधारा वाली शिवसेना की पार्टी नहीं रहेगी। आने वाले समय में आपको बाला साहेब ठाकरे वाला जो है वो शिवसेना दिखाई देगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरीके से शिवसेना का कार्यकाल रहा है। जब 2019 में शिवसेना की सरकार बनी थी, जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी थी और उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक मानसिकता और अपना जो है वो अस्तित्व बचाने के लिए। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, वो अपना प्रभुत्व बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया था, जबकि उनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती जुलती रही, क्योंकि बीजेपी भी हिंदुत्व की विचारधारा पे चलती थी और शिवसेना भी हिंदुत्व के विचारधारा पे चलती थी। हालांकि शिवसेना जिस टाइम पे अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए जाने जाती थी, उस समय बीजेपी का उस तरीके से उदय भी नहीं हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि बाला साहब ठाकरे ने किस तरीके से राम मंदिर के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने किस तरीके से हिंदुत्व को एक तरीके से महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया था। और उस समय में पूरे भारतवर्ष में लगभग शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी थी जो कि कट्टर हिंदुत्ववादी समर्थन के लिए जानी जाती थी। लेकिन 2012 में बाला साहब के निधन के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके बाद से जो है शिवसेना एक तरीके से अपनी हिंदुत्व, अपनी कोर जो विचारधारा है उसको छोड़कर कुछ अलग विचारधारा में चली गई। उसके बाद से इनका जो है वो लगातार पतन होना शुरू हो गया है और होता गया। इन्होंने काम ही वैसे किए जो कि इनकी विचारधारा को मेच नहीं खाती थी। आप लोगों को पता होगा, बोला जाता है जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वैसा ही विवेक जो है उद्धव ठाकरे का मर गया जब उन्होंने पालघर में जो जिस तरीके से पालघर में साधु संतों का वो हत्या किया गया था निर्मम तरीके से, आप लोगों को पता होगा इसी 2020 में। उसके बाद से जिस तरीके का ये शिवसेना का रवैया रहा और उनका जो लेखा जोखा रहा, उस घटना के बाद उनको चाहिए था कि घटना के जो उपद्रवी हैं उनको सही सजा मिले और घटना की जांच होनी चाहिए, लेकिन उन पर भी इन्होंने विरोध किया। सीबीआई की जांच जब होने वाली थी तो उसका विरोध किया। और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम रहे। आप लोगों को पता होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी तो उस पर भी एक पत्रकार हमारे देश के अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाए थे और शिवसेना को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन शिवसेना को बजाय अपना सफाई देने के उन्होंने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया और किस तरीके से उनको परेशान किया गया आप लोगों को पता होगा। तो ये सभी पाप जो थे यही उनके विनाश का कारण बनी है। आप लोगों को पता होगा अभी अभी ये हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है जब महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर एक तरीके से विवाद छिड़ गया था और हिंदू समुदाय के लोग जो थे वो बराबर ये मांग कर रहे थे कि जब अजान होती है तो उसके अगेंस्ट में जो हनुमान चालीसा बजाया जाए और हनुमान चालीसा भी बजेगा। यदि अजान होगा तो हनुमान चालीसा भी बजेगा और यदि सरकार को इस सभी को कंट्रोल करना है तो सरकार अजान को कंट्रोल करे। लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा और जब एक महिला सांसद नवनीत राणा ने जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, किस तरीके से टॉर्चर किया गया और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, ये सब आप लोगों के सामने था। ये घटना कोई पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, हिंदुस्तान में हो रहा था और ये पहली घटना थी जब हनुमान चालीसा का पाठ करने पर एक महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेजा जाता है। इससे बड़ा और जघन्य अपराध क्या हो सकता है। शिवसेना के पाप, यही सब वो पाप थी जो शिवसेना को लेकर डूब गई है। और उनका जो साथी था, मार्गदर्शक था, जिन पार्टियों को उन्होंने अपने साथ चुना वो पार्टियां भी वैसी ही थी। आप लोगों को पता होगा उनका साथ जो देने वाली पार्टियां थी वो कांग्रेस और एनसीपी, जिसकी विचारधारा हिंदुत्व के बिल्कुल उलट है और वो लोग एक खास धर्म विशेष को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण इनकी भी बुद्धि उसी तरीके की हो गई थी उद्धव ठाकरे की। और उद्धव ठाकरे ने भी हिंदुत्व के विचारधारा से अलग होना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। पिछले समय में अकबर उद्दीन ओवैसी जब वहां पे औरंगाबाद में औरंगजेब के मजार पर वो चादर चढ़ाने के लिए जाता है तब उनको नहीं रोका जाता है, जबकि आप लोगों को पता है कि औरंगजेब कौन था और भारत के सभ्यता संस्कृति को एक तरीके से तबाह करने में उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही थी। यही वो जालिम शख्स था जिन्होंने भारत के लगभग 30,000 मंदिरों को तोड़ा और बहुत सारे जघन्य अपराध की हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के सभ्यता संस्कृति की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन जब यही अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आता है औरंगाबाद में और उसकी औरंगजेब के मजार पर माथा टेकता है, उसको ये रोकने का काम नहीं करती है, जबकि वहाँ पर शंभू राजे यानी वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी महाराज, वो भी वहीं के थे और उनका जो है और औरंगाबाद के नाम बदलने के जगह पर औरंगाबाद जो नाम है उसके जगह पर इस जगह का नाम संभाजी नगर रखने की मांग कई बार उठी थी, लेकिन शिवसेना ने इसका विरोध किया और ये
औरंगाबाद जो है वो संभाजी नगर नहीं बन सका। जबकि यहाँ पर जो है एक आतंकवादियों के नाम को हटाकर यहाँ पर संभाजी नगर, जो कि भारत की सभ्यता के आदर्श हैं, भारत के आदर्श हैं और युवाओं के आदर्श हैं, जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारे काम किए और उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आप लोगों को पता होगा कि शंभू राजे को किस तरीके से औरंगजेब ने तरपा कर मारा था, उनकी आंखें निकाल ली गई थी और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट दिए थे, लेकिन उन्होंने इसके बदले में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन एक शिवसेना है जो कि सत्ता के लालच में हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़कर एक अलग मुद्दे पर चली गई। जो सेना कभी वीर शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाली थी, वीर शिवाजी के आदर्श पर चलती थी, उसको छोड़ दिया है। लेकिन जो भी हुआ हो, एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा है कि वो जो है शिवसेना में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात उनकी शर्त माननी पड़ेगी शिवसेना को, और ये उनकी शर्त है, शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ दे, तभी वो शिवसेना में आएंगे। और उन्होंने एक बात साफ कहा है कि वो इस शिवसेना की जो पुरानी विचारधारा थी, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, हिंदुत्ववादी विचारधारा, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी और उसमें वो सफल भी रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से उनके विधायकों का उनको साथ मिल रहा है और जिस तरीके से बागी विधायक उनके साथ हैं और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से सरेंडर किया है, इससे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में शिवसेना जो है वो एक गांधीवादी विचारधारा को छोड़कर पुरानी शिवसैनिक, छत्रपति शिवाजी विचारधारा पर चलने वाली शिवसैनिक, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलने वाली सैनिक बनेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।